वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीष देव नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जोए जित थे हुई जाहिर, कहाँ सुख इन चबूतर। आगू कुंड जल चलकत, बड़ा वन शोभा ऊपर, बड़ा वन शोभा ऊपर। ये बन गिरद पुखराज के, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। जो जित थे हुई जाहिर, यमुना जी जहां से प्रकट होती है, कहाँ सुखीन चबूतर। उस चबूतरे के विषय में, शोभा के विषय में क्या कहें। तो यमुना जी कहाँ से प्रकट होती देखेंगे सुंदर शाह जी। ये है मूल कुंड। मूल कुंड के पूर्व दिशा से यमुना जी प्रकट होती है। देखिए ये मूल कुंड का चबूतरा है, तो यहाँ पर यमुना जी प्रकट होती है। इसी चबूतरे की बात चल रही है। मूल कुंड का चबूतरा हम देख सकते हैं, मूल कुंड बीच में है 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई में, और ये चबूतरा जो है टोटल 3700 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है, मूल कुंड का चबूतरा। यहाँ पर धामधनी के साथ में अनेक प्रकार से खेलते हैं, बैठ करके प्रेम भरी बातें करते हैं, अनेक प्रकार से खेल रामते हास विनोद करते हैं। कहाँ सुखी इन चबूतर। इन चबूतरे पर जो धामधनी के साथ प्रेम का सुख प्राप्त होता है, धामधनी के साथ पल पल जो आनंद प्राप्त होता है, उसका वर्णन किस प्रकार करें। इसको तो सुंदर साथ जी चितवनी में हमको देखना पड़ेगा कि मैं किशोर सखी स्वरूप में धामधनी के साथ में बैठी हूँ, खड़ी हूँ, बातें कर रही हूँ, प्रेमयी लीलाएं कर रही हूँ। आगू कुंड जल चलकत। इसके पश्चात क्या होता है, कुंड में से जल जो है प्रकट होता है, यमुना जी का जल, और मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हुए प्रकट होता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, मूल कुंड की तलहटी से यमुना जी प्रकट होती है। इसके दाएं बाएं जल रोस और फिर कमर भर ऊंची पाल। ये साथ साथ मूल कुंड से ही, करहिटी से ही प्रकट हो चुके होते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं यहाँ पर। यहाँ तक मूल कुंड का चबूतरा है। यहाँ तक ये मूल कुंड का चबूतरा है, और ये तरहटी दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बीच में जो 1200 कोस का मूल कुंड है, और चबूतरा तो 3700 कोस का लंबा चौड़ा है। यहाँ से 1200 कोस के मूल कुंड में से 400 कोस में यमुना जी, और 400 कोस में से 200 कोस में जलरोस पाल, जलरोस और पाल। तो यमुना जी यहाँ से खलकते हुए मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हुए प्रकट होती है। 5 स्तंभों के मध्य 4 मेहराबों में से 4 घड़नालों के रूप में यमुना जी यहाँ से प्रकट होती है। मधुर ध्वनि, कलकल की मधुर ध्वनि करते हुए, इसी को करके जल चलकत। बड़ा वन शोभा ऊपर, इसके दोनों तरफ जो है बड़े वन की अद्भुत शोभा है सुंदर सा जी। बड़ा वन जो है, मैंने आपको कल बताया था, फिर से देखेंगे। देखिए ये जो है पुखराज पहाड़, इसमें जो है 5 हिस्से देखिए। पहला ये पुखराज पहाड़, जिसके ऊपर आकाशी महल है। मंगले का चबूतरा, जिसके ऊपर पुखराजी ताल है। द्विज का कुंड, डबो चबूतरा, मूल कुंड। इसके अलावा उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी 2 सीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर
दोनों तरफ जो है पुखराजी रोस, पुखराज पहाड़ के दोनों तरफ चली आ रही है पुखराजी रोस। उसको भी मैं आपको एक दूसरे नक्शे में भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये पुखराजी रोस दिख रहे हैं, दो दो बिंदी दिखाई दे रहे हैं, बिंदी की दो हारें चारों तरफ घेर के आ रही हैं। तो सुंदर जी यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुखराजी रोस पर जो बड़ोवन के वृक्षों की दो हारें हैं, इनकी डालियां जो हैं डपो चबूतरा, मूलकुंड का चबूतरा दोनों के ऊपर छाया करते हैं। इसके अतिरिक्त ढपी जमुना और खुली जमुना जी के ऊपर भी इनके वृक्षों की डालियां आती हैं। एक सुंदर जगमगाते हुए वृक्ष और उनकी शीतल छाया, सुगंधित हवा का वातावरण है। वन गिरत पराज के बड़ा वन खूबी इलेत, इस प्रकार पुखराज पहाड़ के चारों तरफ बड़े वन की शोभा है पुखराजी रोस पर। इसके अतिरिक्त जो है महावन, मधुवन और बड़ोवन, तीन प्रकार के वन आए हैं चारों तरफ घेर के। चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं। जहां पर देखिए महल 1000 भौम ऊंचे हैं, वहां पर वृक्ष भी 1000 भौम ऊंचे हैं, तो उसको महावन कह दिया। फिर यहाँ पर आएंगे, अधबीज का कुंड जो है वो 500 भौम ऊंचा है, तो वहां पर जो वृक्ष हैं वो 500 भौम ऊंचे होंगे, तो उसको क्या कहा, मधुवन कहा। इसी प्रकार उसके फिर बाहरी तरफ जो है बड़ोवन के वृक्ष हैं, शुरुआत में 250 भौम के ऊंचे हैं, फिर बाद में 5 भौम के हैं, किसी जगह में 10 भौम के हैं। ये फिर मिलिया वन जोए के, जो बड़ोवन के वृक्ष हैं पूरा पुखराज पहाड़, ओजकोसर, ताल और जमुना जी सबको घेर करके घूम करके वापस आके मिल जाते हैं। मतलब ये बराबर जो है सड़क आपस में घूम कर आकर के मिल जाती है। आगू कुंड नूर आकाश भरियो जिमी सेठ, पुखराजी रोस पर जो नूरमयी रेती बिछी हुई है, हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रहती है। हीरा मोती का रंग क्या होता है, सफेद रंग, इसलिए श्वेत रंग यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि वृक्षों के, महलों के और दूसरी रंग बिरंगी किरणें जो आती हैं, तो उसकी वजह से फिर हीरे मोती भी कलरफुल दिखाई देने लगते हैं। तो उससे जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही है, उसके नूर से, प्रकाश से पूरा आकाश जगमगा उठता है। जो भी रिक्त स्थान है सभी जगह रंग बिरंगी किरणें निकलते हुए दिखाई देती हैं। इत अनेक वनस्पति कई पशु पंखी करें जिक्र, यहाँ पर अनेक प्रकार के वनस्पति वृक्ष हैं और कई पशु पंखी करें जिक्र। अनेक प्रकार के पशु पक्षी, अनेक प्रकार के, अनेक वैरायटी के, प्रजाति के वृक्ष हैं और उसमें अनेक प्रजाति के पशु पक्षी सब रहते हैं वनों में, जंगलों में। तो इसमें इसको हम देख सकते हैं किस प्रकार से अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहां पर विराजमान हैं। वृक्षों में सभी प्रकार के वृक्ष हैं, सभी प्रजाति के, सभी तरह के पौधे, वृक्ष और सभी प्रजाति के पशु पक्षी भी वहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वृक्षों के 1000 भौम हैं, तो 1000 भौम ऊपर हम जाएंगे, जिस भी भौम में जाएंगे, 999 भौम, 998, 500 भौम, 600 वाले भौम में जहां भी जाएंगे वृक्षों की। भौम कैसे बनता है सुंदर साथ जी, मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए वृक्षों की भौम यहाँ पर 5 भौम बनने हुए दिख रहे हैं। तो क्या होता है कि तना जो होता है ना, तना पहले निकलता है, फिर डालियां निकलती हैं, फिर डालियां फल फूल पत्तों की छत बन जाते हैं। इसे 5 भौम छठी चांदनी। तो इसी तरह से क्या आपका जिस भी भौम में जाएंगे वहां तो महावन 1000 भौम के हैं, और बड़ोवन जो है वो 2 भौम, पुखराजी रोज पर जो बड़ोवन है उनकी 2 भौम तीसरी चांदनी है। लेकिन महावन, मधुवन
बड़ो वन में क्या है, वहां पर 250 भौम, 500 भौम, 1000 भौम के, तो जहां भी जिस भौम में भी जाएंगे वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई देंगे। इससे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं। उनका शरीर देखो, देखने में ऐसा लगता है कि रत्नों के समान जगमगा रहा है, और छूने में एकदम सॉफ्ट कोमल है, और एकदम प्रेम के स्वरूप हैं, समझदार हैं, सखियों के लाडले आशिक। और तरह तरह के वनस्पति, मतलब हर प्रकार के फलों के, फूलों के, सभी प्रकार के स्वादिष्ट मेवों के वृक्ष लगे हुए हैं। हम इत सुख लेती हकसों, यहाँ पर हम धाम धनी के साथ प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख लेती हैं। जानो बैठके ही खूब तर, ये बानों की यही जो है सबसे खास बैठक है, सबसे ज्यादा आनंददायक बैठक है, सबसे ज्यादा सुखदायक बैठक है, ऐसा लगता है। यहाँ पर मूलकुंड के चबूतरे की बात चल रही है अभी फिलहाल सुंदर साथ जी। यहाँ पर जब धाम धनी के साथ हम बैठते हैं, और यहाँ का जो चारों तरफ का वातावरण है, ऐसा लगता है यहाँ पर अनेक प्रकार से खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, नृत्य करते हैं, जो मूलकुंड में झीलना भी करते हैं। सबसे ज्यादा सुखदायक आनंददायक स्थान यही है, ऐसा लगता है। हालांकि जहां भी जाते हैं तो सभी जगह ऐसा ही लगता है, और सभी जगह बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता ही है। ये वन माहौल कई विध के, बड़े बड़े कई बड़े ने। यहाँ पर वन और माहौल, पुखराज पहाड़ में महल भी कई प्रकार के हैं, और वृक्ष भी कई प्रकार के, कहीं मधुवन है, कहीं महावन, कभी बड़ो वन, और महल भी कई वैरायटी के हैं। सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ पर 1000 हांस के महल, आकाशी महल, जेवरों के महल, खास महल, शिल्पायों के महल, बंगला, इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो अभी चारों तरफ घाटी की सीढ़ियां और ये सज्जे किस प्रकार निकले हैं, सारी चीज शोभा, तो बहुत वेराइटी है। पुखराज पहाड़ में जितना वेरिएशन है, किसी और जगह में इतना वेरिएशन नहीं है। कहने के लिए एक पुखराज पहाड़ कहते हैं, लेकिन एक पुखराज पहाड़ में इतने सारे नक्शे हैं, तो इतना वेरिएशन है, वेराइटी है, तो इसमें आनंद की बात है ना, खेलने में ज्यादा आनंद आएगा। हाँ, समझने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन खेलने में भी तो ज्यादा आनंद आएगा ना। वृक्ष भी कई बड़े बड़े और उससे भी बड़े हैं। महल मंदिरों हिसाब नहीं, चौड़े चौड़े कई चौड़े रे, इसमें स्थित महल मंदिरों का कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार। कि 10,000 महल है कि 20,000 महल है, बेशुमार बेहिसाब महल है, मंदिर हैं, और उसमें भी कई कम चौड़े हैं, कई बहुत ज्यादा चौड़े हैं, इस तरह सभी वैरायटी के महल हैं। जब पीछल चले पुखराज के अति चौड़ो बड़ो विस्तार, ये वन खूबी क्यों कहूं आवत नहीं शुमार। यहाँ पर जो पुखराज पहाड़ के जो पीछे की तरफ जाते हैं, तो वहां पर देखेंगे सुंदर साथ जी, पीछे की तरफ मतलब यहाँ पश्चिम दिशा में, वहां पर जो महावन की बात चल रही है, अति चौड़ो बड़ो विस्तार। यहाँ पर महावन के वृक्ष 1000 भौम के ऊंचे आए हुए हैं। देखिए फिर से चुपाई में, पीछल चले पुखराज की, पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इन्हें पश्चिम दिशा में, वहां पर तो या तो पश्चिम की घाटी है, लेकिन यहाँ पर अति चौड़ो बड़ो विस्तार कह रहे हैं। ए वन खूबी क्यों कहूं, तो ए शब्द जो पिछली चौपाई से कनेक्शन जोड़ रहा है, पिछले लाइन से, चौपाई के पिछली लाइन से दूसरे चरण से संपर्क जोड़ता है ये शब्द। तो वन की यहाँ पर बात चल रही है, बड़ो वन, महावन की। ये महावन की खूबी क्यों कहूं आवत नहीं शुमार, महावन की बेशुमार शोभा का इस प्रकार से वर्णन करें। बेशुमार 1000 भौम जगमगाते हुए, उसके थड़, डालियां, फल फूल पत्ते से जगमगाते हुए रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त हैं। उसका वर्णन जो है शब्दों में जितना भी करें उतना ही कम महसूस होता है। एक एक पेड़ पर कई भौमें, एक वृक्ष गिनती में कहेंगे कि वृक्षों की 4 हारे हैं, महावन के वृक्षों की 4 हारे हैं, तो केवल कहने की बात है। सुंदर सा जी इसमें हम दिखेंगे किस प्रकार से शोभा है। ये देखिए सुंदर सा जी,
तो ये इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं, देखिए बंगले के चबूतरे, ये पश्चिम दिशा हो गया। यहाँ पर महावन की 4 हारें और मधुवन की 4 हारें। तो गिन देखने में एक वृक्ष, लेकिन एक वृक्ष की कितनी भौमें हो गई महावन में? 1000 भौम हो गई। एक वृक्ष के 1000 भौमें से जितने भी हारे हैं, एक एक पेड़ पर कई भौमें, एक एक वृक्ष के ऊपर कई भौमें, भौम भौम कई जुगत, वृक्षों की तना निकलता है, फिर डालियां निकलती, फिर छत बनता है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां निकलती, फिर छत बनता है। इस तरह से वृक्षों की ही अनेकों भौम बन गए। युक्ति पूर्वक कई जुगते ने कई प्रकार से युक्ति पूर्वक अनेकों भौम बन गए हैं। और पशु पंखी एक वृक्ष पर, एक ही वृक्ष पर अनेकों प्रकार के, अनेकों प्रजाति के पशु पक्षी रहते हैं। पशु और पक्षी, पक्षी मतलब हवा में उड़ने वाले, और पशु अनेक प्रकार के सब। या तो एक एक सिंपल चित्र बनाया गया सुंदर सा जी, इसमें बेशुमार पशु पक्षी हैं जो डालियों में वृक्षों के ऊपर रहने वाले होते हैं ना। अनेक प्रकार के पशु पक्षी जो वृक्षों के ऊपर की भूमों में रहते हैं। कई पशु पक्षी क्या करते हैं, नीचे जमीन पर रहते हैं। तो अपने अपने हिसाब से सभी जहां भी जाएंगे, कोई भी जगह खाली नहीं मिलने वाला। हर्ष जिमी में बस्ती, कहूँ पाइए नहीं वीरान, दिन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। उसमें बेशुमार पशु पक्षियों की पातशाही है। ये तेज ज्योत प्रकाश में अवकाश भरियोता के नूर, और उसके जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं वृक्षों से, पशु पक्षियों के शरीर से, तो उसमें बहुत तेजोमयी ज्योति है उस प्रकाश में। अवकाश भरियोता के नूर, जो भी रिक्त स्थान है, खाली जगह है, सभी जो है उस प्रकाश से भर गया है। वास्तव में कोई जगह खाली है ही नहीं। 2 थंबों के बीच में भी प्रकाश की दीवार बन जाती है। 2 थंब है ना, दोनों थंबों से प्रकाश निकल रहा है, तो एक प्रकार से प्रकाश की दीवार बन जाती है। कोई भी जगह मतलब खाली नहीं होता, जहां देखेंगे वहां रोशनी, रंग बिरंगी किरणें ही किरणें। हर जगह से जब प्रकाश निकल रहा है तो खाली जगह कहाँ होगा। ये वन जाए बड़े वन मिल लिया, चल गया पुखराज पर। अब ये जो महावन है, मधुवन है, आगे जाकर क्या करते, बड़े वन से मिल जाते हैं। और बड़ा वन जो है फिर वो पुखराज से भी आगे निकल करके कहाँ पहुंच जाता है, अक्षरधाम तक। अक्षरधाम तक इसकी शोभा समाई हुई है, देखेंगे सुंदर सा जी। ये पुखराज पहाड़ है। तो यहाँ से ये देखिए, ये बड़ो वन जो है यहाँ अक्षरधाम के पूर्व तक पूरा आता है। देखिए फिर से इसको, यहाँ पर जो बड़ो वन आते हैं, फिर वो घूम करके पूरा पुखराज पहाड़ से आगे निकल कर अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक आए हुए हैं। पूरा बड़ो वन का बहुत बड़ा विस्तार है। हर्ष वन शोभा क्यों कहूं, और वन दो किनार। इस तरह से रंग महल और वनों की शोभा का क्या वर्णन करें। और वन जो दोनों किनार, पुखराज पहाड़ के दोनों तरफ, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, दोनों तरफ जो है वृक्ष आए हुए हैं। दोनों तरफ ही महावन, मधुवन, बड़ोवन है। और इधर रंग महल। इन सब की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए, सब एक से बढ़कर एक सुंदर शोभा है। सुंदर शादी दिखेंगे। रंग महल, पुखराज पहाड़, और पुखराज पहाड़ के दोनों तरफ भी वन है, और रंग महल और पुखराज पहाड़ के बीच में भी वन है। कुंड आगे ढांपी चली, अद्भुत ऊपर मोहलात। हम देखेंगे सुंदर सा जी, मूल कुंड से जब जमुना जी प्रकट होती है तो सबसे पहले कुछ दूर तक जमुना जी ढपी रहती है। इसको क्या कहते हैं, ढपी जमुना जी कहते हैं। देखेंगे सुंदर सा जी, आराम से हम धीरे धीरे देखते हुए आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए सुंदर जी, ये मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुई है, लेकिन कुछ दूरी तक जमुना जी ढपी है। किस प्रकार ढपी है देखेंगे सुंदर जी। ये जो हम देख रहे हैं दोनों तरफ 10-10 देवरिया हैं और बीच में 5 देवरी, इसको 25 देवरी भी बोलते हैं सब मिला करके। तो जमुना जी 500 मंदिर, फिर यहाँ पर जलरोस दोनों तरफ 250-250 मंदिर की जगह में है, और दोनों उसके बाहरी तरफ कमर भर ऊंची पाल है 250-250 मंदिर की चौड़ाई में। ये जो पाल है इसके दोनों किनार पर थंबों की हारे हैं, तो 2 हारे इसके पाल पर है और 2 हारे इस पाल पर है, थंबों की 2 हारे। तो इस पाल के दोनों किनार पर भी थंबों की हारे हैं, इस पाल के भी दोनों किनार पर थंबों के 2 हारे हैं। इन थंबों के ऊपर जो छत बना है, यहाँ पर 10-10 देवरी दोनों पाल पर हैं, और बीच का जो जगह है इसमें आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर भी छत आया है। जमुना जी के ऊपर भी छत आई है आधी दूरी तक, तो इसके ऊपर 5 देवरी, टोटल मिलाकर के होता 25 देवरी। तो ये जो आधी दूरी तक यहाँ पर बीच में कोई थंबे नहीं है, इन्हीं थंबों के ऊपर छत है, पुल के जैसा छत बन गया। और ये छत मूल कुंड के चबूतरा से भी मिली हुई है, यहाँ से हम मूल कुंड के चबूतरे पर भी सीधे जा सकते हैं। इसको ढपी जमुना बोलते हैं। हालांकि जमुना जी नीचे से तो प्रकट है, जैसे पुल के नीचे से जमुना जी बह रही ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ से ढपी जमुना जी है, इसके विषय में कह रहे हैं। इसको देखना तो हम इसको रेखा चित्र में देख सकते हैं। देखिए ये मूल कुंड का चबूतरा है, और ये पुखराजी रोज पर आए हुए वृक्ष, इनकी डालियां यहाँ पर जल चबूतरे तक छाई हैं, और ढपी जमुना जी खुली जमुना जी के ऊपर भी छाई है जल चबूतरे तक। तो ये देखिए सुंदर शाह जी, ये है पाल पर जो 10 देवरी आई हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक ढपी जमुना के ऊपर ये 5 देवरियां दिख रही है, 1 2 3 4 5 देवरी ढपी जमुना के ऊपर। और किनार पर ये जो पाल के ऊपर 10-10 देवरियां हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से खुली जमुना जी है और यहाँ से ढपी जमुना है। जमुना जी ऊपर से छत आ गया है, बस इतना ही अंतर है। प्रकट तो हो चुकी है जमुना जी, लेकिन ऊपर छत आया हुआ है। अद्भुत ऊपर मोहलात, वहां ढपी जमुना जी के दोनों तरफ बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक, अत्यंत सुंदर महल बने हुए हैं। यहाँ पर कौन से महल की बात चल रही है? पाल के ऊपर जो दहलान आए हैं, पाल के ऊपर जो थंबों की 2-2 हारे हैं, और उनके ऊपर में जो देहरी है, इसी की बात चल रही सुंदर शाह जी। ये देखिए, इसी को ही दहलानों को ही महलात करें, अद्भुत ऊपर महलात। यहाँ पर पाल के ऊपर बहुत सुंदर देहरी रूपी महल बन गए हैं, और यहाँ पर बैठक सिंहासन कुर्सियां दोनों तरफ पाल पर रखी हुई है। और यहाँ पर जब पाल पर हम विराजमान होते हैं, तो एक तरफ जमुना जी का सुंदर दृश्य और दूसरे तरफ वनों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है सुंदर जी। अंदर बैठ के क्यों कहूं, 2 किनार लिए चली जात। अंदर बैठक किस प्रकार का है? अभी मैंने बताया था, अंदर बैठक मतलब यहाँ नीचे पाल के ऊपर जो दहलान है ना, थंबों की 2 हारे हैं, उसके ऊपर छत बनी, लेकिन छत के नीचे पाल पर बैठक बनी हुई है। तो बहुत ही अद्भुत बैठक है, 2 किनार लिए चली जाती। इस प्रकार जमुना जी के दोनों किनार पर और पाल के दोनों किनार पर थंबों की हारे हैं। किनारा किनारे कठेड़ा बैठक, अति सुंदर थंब शोभा। तो इस प्रकार किनारे कठेड़ा बैठक के पाल के दोनों किनार पर जो थंब आए हुए हैं, थंबों के बीच में कठेड़ा बना हुआ है। यहाँ पर जो थंबे दिख रहे हैं ना, या थंबों के बीच में कठेड़ा बन जाएगा। कठेड़ा मतलब कमर भर ऊंची कांगरी युक्त दीवार या ग्रिल बोल सकते हैं। वहां पर जहाँ सीढ़ियां हैं वहां पर बस कठेड़ा नहीं होता है, बाकी सब जगह में कठेड़ा है। तो कठेड़े से लग करके सखियां खड़ी होती हैं, या कठेड़े से लग करके सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। तो जमुना जी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है यहाँ से। अति सुंदर थंब शोभात, यहाँ के थंब जो हैं सुंदर चित्रकारी से युक्त हीरे मोती के समान जगमगाते हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। सोचिए जरा, यहाँ पर थंबे, रत्न जड़ित थंबे, जगमगाते हुए थंबे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।
बहुत ही सुंदर शोभा है सुंदर सा जी थंबों की। दो तरफों चबूतरे खूबी इनमुख कही, इन जाति, इस प्रकार दोनों तरफ चबूतरे हैं, अर्थात पाल। पाल क्योंकि कमर भर ऊंची होती है पाल, इसलिए उसको क्या कहते हैं, चबूतरा कह दिया यहाँ पे। जमुना जी के दोनों तरफ इस प्रकार ये जो पाल है, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, कमर भर ऊंचा है जलरोष के अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर सीढ़ियां भी आई हुई है, देखिए। इस प्रकार पाल जो है कमर भर ऊंचे चबूतरे के समान बहुत ही सुंदर शोभा से युक्त है, बहुत ही सुंदर प्रेम और आनंद का स्थान है सुंदर शाह जी। यहाँ पर आ जाओ तो खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चलता है, वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती। जाहे आगो भाई जोए जाहिर, फिर आगे चल करके जमुना जी जाहिर हो गई, मतलब दिखने लगी, खुली जमुना जी। मरोड़ तक का जो हिस्सा है, देखिए सुनो, ये जो जमुना जी टर्निंग लेती है, यहाँ पर ये मरोड़ तक के हिस्से में जितने भी जगह है 10 देवरी की जगह, तो उसमें से आधी जगह में जमुना जी ढपी है और आधी जगह में जमुना जी खुली, अर्थात जमुना जी के ऊपर छत नहीं आया है आधी दूरी तक। आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर भी छत है, आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर छत नहीं है, लेकिन पाल के ऊपर बराबर देहलान आए हुए हैं। दोनों पालों पर 10-10 देवरी, बीच में ढपी जमुना जी पर 5 देवरी। और 5 देवरी क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर छत ही नहीं आया। ढापिल दो किनार, दोनों किनार पर पाल तो ढपे हुए, पालों के ऊपर बराबर थंबे छत देहुरी आई हुई है, लेकिन बीच में जमुना जी के ऊपर छत और देहुरी नहीं आई। ऊपर कलश दो कांगरी और थंब शोभे हर चार, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सुंदर शाह जी, चांदनी के किनार पर कांगरी और कंगूरों की अद्भुत शोभा, बिजली के बल्ब के समान जगमगाती हुई कांगरी और कंगूरों की शोभा है। और कुल मिलाकर के 2 थंबों की 2 हारे यहाँ पर हैं और 2 हारे यहाँ पर, कुल 4 हारे इसलिए चौपाई में कहा गया है। जड़ित किनारे 2 जल पर, जड़ित किनारे, रत्न जड़ित किनारा जल पर, यहाँ पर किसकी बात है, जलरोस। जड़ित किनारे 2 जल पर, जमुना जरी किनार भी शब्द आता है। जलरोस जो है किनारा है जमुना जी का, रत्न जड़ित किनारा, और यहाँ पर जो जल चबूतरे हैं, तो जस्ट लाइक जैसे कोई नदी के किनारे घाट बना होता है ना, सीमेंट से, सीमेंट ईंटों के द्वारा, कंक्रीट के द्वारा सीढ़ियां जैसी बनी होती हैं, चबूतरा बराबर सीमेंटेड बना होता है, तो कितना सुंदर दिखता है। तो मतलब संसार की बात है। और यहाँ तो रत्न जड़ित है, बिल्कुल किनारा जो है रत्न जड़ित है। यहाँ पे कई सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं शायद रेती का किनारा हो, क्योंकि किसी किसी नदी के किनारे, लेकिन जो रेती का किनारा होता है वो नदियां क्या होती हैं, मतलब वो नेचुरली होता है, मतलब वहां पर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया होता, इसलिए मजबूरी बस वहां रेती रहता है। और रेती में बहुत सुंदर शोभा नहीं बनता सुंदर सा जी। यदि किनारा जो है नदी का किनारा सीमेंटेड हो तो उसकी शोभा ज्यादा, मतलब फर्श वगैरह संसार में देखेंगे, कोई हरिद्वार में जाके देखिए गंगा के किनारे हर के पेड़ी में किस प्रकार से चबूतरा सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो ये क्या है कि रत्न जड़ित किनारा है सुंदर साथ जी। वाणी के हिसाब से भी पाल पर जो 7 घाट आए हैं वहां पर रेती है जरूर पाल पर, लेकिन जल रोस जो है वो रत्न जड़ित किनारा है सुंदर साथ जी, वहां पर रेती नहीं है। जड़ित किनारे 2 जल पर 2 कठेड़े गिरदवाए, 2 कठेड़े गिरदवाए, तो यहाँ पर कठेड़ा भी आता है यहाँ पर, क्योंकि जो ये दिख रहे हैं सुंदर सा जी, ये 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं, तो सीढ़ियों की जगह छोड़ के बाकी जगह में भी कठेड़ा आ जाता है। इत सुख लेती माँ सुख संग, इत अजरत वन राय, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत वृक्षों की शोभा है, दोनों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की, पुखराजी रोस पर। और यहाँ पर धामधनी के साथ में, प्राण प्रीतम के साथ में, प्यारी प्यारी श्यामा महारानी के साथ में हम सभी सखियां मिल करके ऐसे प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं सुंदर सा, जिसको याद करिए। यहाँ पर दौड़ते हुए खेलते हैं और यमुना जी के निर्मल जल में छलांग लगा करके यहाँ पर जल क्रीड़ा करते हैं, वृक्षों की डालियों में चढ़ करके खेलते हैं, झूला झूलते हैं, अनेक प्रकार का मेवा मिठाई, पशु पक्षियों का खेल तमाशा, पशु पक्षियों की सवारी,
अनेक प्रकार का बेशुमार यहाँ पर आनंद है। सुंदर सा जी, इतते चली तरफ ताल के एक महल एक चबूतर। अब यहाँ से क्या होगा, जमुना जी दक्षिण दिशा में मुड़ जाएगी। यहाँ से टर्निंग है, मरोड़ बोलते हैं इसको। तो तरफ ताल के होच कुसर ताल में समाने के लिए दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। तो दोनों तरफ यहाँ से मोड़ में भी चारों कोनों में 4 महल आए हुए हैं। इनकी मेहराबों में 4 हिंडोले हैं, 2 हिंडोले जमुना जी के ऊपर हैं, 2 हिंडोले पाल पर है। इसके पश्चात ये जैसे एक महल हुआ, फिर एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। तो यहाँ से मरोड़ से लेकर के केल पुल तक दोनों तरफ के पालों पर एक महल एक चबूतरा है। ये देखिए सुनो, ये मरोड़ है ना, तो मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल हैं। के बाद एक महल एक चबूतरा, फिर एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, एक महल। तो कुल 5 महल और 4 चबूतरे हैं। लेकिन क्रमशः महल चबूतरा आने के कारण से इनका नाम क्या हो गया है, एक महल एक चबूतरा इसका नाम पड़ गया। तो इसी को जो हम कलर वाले नक्शे में देखे थे, इस प्रकार से देखिए, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। ये महल बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली की जैसी ही है, बस इसके छत पर गुम्मट बन गया है, इतना ही अंतर है। एक महल एक चबूतर इसका नाम पड़ गया, लेकिन टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 5 महल और 4 चबूतरे होते हैं। 2 किनारे कुशादी होए चली इत शोभा लेतियों कर। इस प्रकार दोनों तरफ जो है यहाँ पर जमुना जी का जो जल है, काफी चौड़ी जगह लेकर के कुशादी है ना, विस्तार पूर्वक 500 मंदिर की चौड़ाई लेकर के जमुना जी का जल आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से जमुना जी के जल की शोभा हो रही है। आगो पुल इताइया ऊपर बड़ी मोहला, फिर आगे केल पुल आ जाता है। देखिए सुंदर सा जी, यहाँ से केल पुल, केल पुल के उस तरफ था 5 महल और 4 चबूतरा। इसको हम देखना चाहें तो ये अलग नक्शा और है, ये देखिए केल पुल के पहले तक ही 5 महल 4 चबूतरे होते हैं। फिर केल पुल के सामने न महल होता है न चबूतरा होता है। केल पुल के ठीक सामने पाल खाली। देखिए केल पुल के सामने पाल पर कुछ है, कुछ नहीं है। तो केल पुल आ जाता है और इसके पास जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट, और फिर यहाँ पर बट पुल की शोभा होती है। तो चौपाई के अनुसार देखते हैं। आगो पुलिताइया ऊपर बड़ी मोहलात, इसके पश्चात पुल की शोभा, केल पुल की शोभा है। और पुल क्या है, देखिए मात्र पुल नहीं है, ऊपर बड़ी मोहलात 5 भूम के महल हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, पुल महल। 5 भूम ऊंचे महल होने के कारण से इसका नाम है पुल के ऊपर महल। सिर्फ पुल जो होता है उसके ऊपर महल होना कंपलसरी तो नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पर पुल के ऊपर महल भी बना हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया है पुल महल। देखेंगे इसमें जी एक पुल की बनावट कैसी है। जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हारें होती हैं। पहली भूम में भी 11 थंबों की 11 हारें। 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबों में 10 घड़नाले हो जाते हैं। 10 घड़नालों से जल, वहां से 4 घड़नालों से 4 नहरों के रूप में आया था जमुना जी का जल। यहाँ पर क्या हो गया, फिर 10 घड़नालों में डिवाइड हो जाता है। केल पुल के एक तरफ 4 घड़नाले हैं, 4 नहरें हैं, और यहाँ पर 10 घड़नालों से 10 नहरों के रूप में हो जाते हैं। यहाँ पर 11 थंबों की 11 हारें हैं पहली भूम में भी, और तो दूसरी भूम से 50-50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलता है एक्स्ट्रा। 11 थंबों की 11 हारों की आड़ी खड़ी सभी मेहराबों में हिंडोले हैं, और छठी चांदनी में सिंहासन कुर्सियां बैठक है। ये देखिए समझा जी, केल पुल है ना, तो नीचे जो है 11 थंबों की 11 हारें पहली भूम में, दूसरी भूम से देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा छज्जा निकला हुआ है। यहाँ पर बट पुल में भी देखिए एक्स्ट्रा ये छज्जा निकला हुआ है।
तो ये 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलता है। तो पुल महल में यहाँ पर कोई मंदिर तो नहीं है, तंबों की हारे हैं, 11 तंबों की 11 हारे, और उसके मेहराबों में हिंडोले ही हिंडोले आए हैं। दोनों तरफ जमुना जी दिखाई देती है। तो यहाँ पर खड़े होकर जमुना जी का सुंदर दृश्य, शीतल सुगंधित हवा, और यहाँ पर झूला झूलने का, और यहाँ से फिर छलांग लगा के जमुना जी में जब डुबकी लगाते हैं, छलांग कूद जाती हैं सखियां हाथ पकड़ करके यमुना जी के निर्मल जल में जल क्रीड़ा करती हैं, धामधनी के साथ खेलती हैं। बहुत ही आनंद का स्थान है सुंदर साथ जी। ऊपर बड़ी मोहलात, कई दहलान झरोखे जल पर, जल चलिया घरना ले जाते, इस प्रकार कई दहलान झरोखे जल पर। देखिए यहाँ पर जो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलता है ना, उसी को झरोखा कह रहे हैं, और देहलान भी कहते हैं, क्योंकि देहलान क्या है, तंबू के हारों को ही देहलान कहते हैं। तो दोनों तरफ जल पर, यमुना जी के दोनों तरफ जो जमुना जी है वहां पर छज्जे निकले हुए हैं, थंबे हैं, थंबों के मध्य कठेड़ा है। इस प्रकार जल चलिया घड़नाले जात, 11 थंबों के 10 हारों के बीच में 10 घड़नाले हैं। 10 घड़नालों से जमुना जी का जल यहाँ से 10 नहरों के रूप में निकलता है, और यहाँ पर 4 घड़नालों के 4 नहरों के रूप में आ रहा था, यहाँ 10 नहरें हो जाती हैं। पुल 5 भौम छठी चांदनी, चारों तरफों बराबर। का पुल जो है 5 भौम छठी चांदनी है। केल पुल और बट पुल दोनों की ऊंचाई कितनी है? 5 भौम छठी चांदनी, चारों तरफों बराबर, यानी कि समचौरस, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ये कहाँ गए सुखरोहन के, ये हम क्यों गए ठोर विसर जी। ये बात कब होती है, ये सुख हमारे कहाँ गए? जब इसका थोड़ा सा लज्जत मिलता है, थोड़ा सा आनंद मिलता है वाणी और चितवनी के द्वारा, तब एहसास होता है कि ये सुख हमारे कहाँ चले गए, ये कैसे हम भूल गए, हमारी ही बातें, हमारे निज घर के सुख हम कैसे भूल गए। चितवनी में इसको अनुभव करिए सुंदर साथ जी। यहाँ सभी हिंडोलों में राज्य श्यामली सखियां सब विराजमान होकर, 5 भौम के सभी हिंडोलों में विराजमान होकर एक साथ झूला झूल रहे हैं। सखियों के हंसने की मधुर ध्वनि, एक दूसरे को पुकारने की मधुर ध्वनि, और हिंडोलों के कड़े हिंडोलों की आवाजें, चारों तरफ हंसने की आवाज, और एक जो मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है, पिया पिया धनी धनी भी पुकार रहे हैं। सखियां एक दूसरे को भी आवाज लगाती हैं, और हंसते हुए आनंद में धामधनी के प्रेम की मस्ती में डूबे हुए झूला झूल रही हैं सखियां। आज धामधनी ने मुझे कैसे प्रेम से हाथ लगाया था, कैसे प्रेम भरी बातें कहा था, एक बस इसी मदहोशी में डूबे हुए धामधनी के सुंदर स्वरूप को देखते हुए, नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए झूला झूल रही हैं सखियां। 7 घाट बने बीच में, पुल दूजा 3 के पार। तो केल पुल और पुल दूसरा बना उसके आगे, 7 घाट के आगे, ठीक है, केल पुल और बट पुल, और इनके बीच में जमुना जी दोनों किनार पर क्या है, 7 घाट है। केल पुल से बट पुल के बीच की जो जगह दूरी है 3,500 कोस की, सॉरी 3,500 मंदिर की जगह है, और वो उसमें से 7 घाट हैं, प्रत्येक घाट 500-500 मंदिर का है। केल पुल के ठीक सामने घाट नहीं है, बट पुल के भी ठीक सामने घाट नहीं है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर होता है। केल लिबोई अनार, अमृत वन, जाम्बू नारंगी बट। अमृत वन के सामने पाट घाट है, इसलिए इसको पाट घाट कहा जाता है। तो पुल दूजा 3 के पार, 2 महल झरोखे बराबर हिंडोले ठंडी बयार। यहाँ पर दोनों महल के झरोखे आमने सामने समान रूप से ऊंचे हैं। देखिए दोनों पुल बिल्कुल आमने सामने, प्रत्येक भौम समान ऊंचाई पर है, आमने सामने। यहाँ से खड़ी सखियां यहाँ पर खड़ी हुई सखी को देख सकती है, और ये तो जो बड़ोवन के वृक्ष हैं, इनकी डालियां भी इन छज्जों से मिली हैं, और दोनों तरफ हैं इस प्रकार से वृक्ष। तो क्या कि यहाँ से केल पुल से वृक्षों में होते हुए बट पुल में आ जाते हैं, बट पुल से वृक्षों में होते हुए केल पुल में आ जाते हैं। आमने सामने कठेड़े पर खड़े होकर, झरोखे में खड़े होकर सखियां एक दूसरे को देख सकती हैं, और यहाँ पर शीतल हवा, जमुना जी का सुंदर दृश्य देखते हुए सखियां यहाँ पर आनंद लेती हैं। ठंडी बयार, ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है।
पुल से आगे घाट केल का। अब केल पुल के आगे सबसे पहले कौन सा घाट है? केल केल घाट। केल पुल की आगे सबसे पहले जो 7 घाटों का श्रृंखला शुरू होता है ना, सबसे पहले है केल घाट। केल वन के सामने केल घाट है। केल घाट में केले के वृक्ष हैं। ले चलिया जमुना जो है, वो जमुना जी के साथ में बराबर उसकी 5 हारे चलती हैं। जमुना जी के साथ साथ में केल घाट के जो वृक्ष हैं उनके 5 हारे हैं। और एक घाट में देखने के 11 किंतु गिनती के 10 हारे होती हैं। 5 वृक्षों की 10 हारे। केल किनारे मिलिया मधुबन पुखराज अर्श बीज। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए केल वन और केल घाट, केल पुल के दक्षिण तरफ है सुंदर साथ जी। केल पुल के ठीक सामने मधुवन है। केल पुल के ठीक सामने पुखराजी और उसके बाहरी तरफ मधुवन की शोभा है। तो मधुवन और ये केलवन है। केलवन, नॉट केल घाट। केल घाट पाल पर है और ये केलवन है। केलवन के उत्तर दिशा में मधुवन है। मधुवन के उत्तर दिशा में महावन की शोभा है। इसलिए यहाँ पर चौपाई में केलवन का जिक्र आया है। केल किनारे मिलिया मधुवन पुखराज अर्श बीच दो। इस प्रकार से पुखराज पहाड़ और अर्श यानी रंग महल के बीच में मधुवन की शोभा है। लटक रही केला जोए पर अति खूबी खूबतर। यहाँ पर अब केले के जो वृक्ष हैं तो उनमें केला का फल तो लगा होगा ना भाई। केले के वृक्ष हैं तो केला के फल तो लगे होंगे। परम धाम में तो बड़े ऊंचे ऊंचे केले के वृक्ष समझो, बड़ोवन केले के रूप में है। तो 5 भों में इसकी भी है। तो इसकी जो डालियां जो हैं जमुना जी तक छाई होती हैं, जमुना जी के ऊपर, और ऊपर से केले के गुच्छे। केले का पेड़ दिखा होगा, केले का तो अब मालूम होगा। केला कोई 2-4 नहीं उगता है, गुच्छे में तो बहुत सारे केले हो जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े गुच्छे होते हैं। तो केलों का गुच्छा जो है, पके पके केलों का गुच्छा यमुना जी के ऊपर लटक रहा है। वहां जाओ चितौनी में तो 2-4 केला खा करके तो आओ कम से कम। अति खूबी खूब। तो देवचंद जी ने ध्यान में घुघरी का भोग खाया था, तो यहाँ पर हम केला भी नहीं खा सकते। और चितौनी में जाने आने में थकावट हो जाता है थोड़ा सा ना, वो केला खा लेने का, भूख मिट जाएगा वहां। और तोड़ के खाएंगे तो उसके बाद देखेंगे तो वैसे का वैसा फला हुआ, कभी कम नहीं होगा। एक फल भी कम होता नहीं है। सुंदर से अति खूबी खूबतर, अत्यंत सुंदर यहाँ पर केले के वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, देख सकते हैं। और मैं आपको एक और चित्र थोड़ा सा दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ केले के किस प्रकार के वृक्ष होते हैं। अपने केले का बगीचा गुजरात में कई जगह होता है। ये देखिए केले के वृक्ष। तो ये क्या है कि ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ पर लंबी लंबी डालियां हैं, बहुत फैला हुआ है, बस इतना अंतर है। संसार में थोड़े छोटे छोटे होते हैं। ये सुख कब लेसी इन घाट के, केल घाट के सुख कब लेंगे हम। यहाँ पर 5 भौम में हिंडोले आए हुए हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए 5 भौम में हिंडोली आए हुए हैं, वृक्षों की 5 भौम। डालियां पकड़ के सखियां ऊपर की भूमों में चढ़ जाती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं, झूला झूलती हैं। और नीचे यहाँ पर वृक्षों के बीच में रेती बिछी हुई है, वहां पर भी पकड़न पकड़ाई खेलती हैं सखियां। पशु पक्षियों के साथ भी अनेक प्रकार से खेल तमाशा करती हैं। खेले विधि विधि जानवर, अनेक प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं। और सब सखियां, हम सभी जाते हैं ना, तो वहां पर हमारा स्वागत करते हैं फूल हार से, और मेवा मिठाई तरह तरह का ला के देते हैं। अनेक प्रकार का खेल करतब तमाशा दिखाकर, मधुर वाणी निकालकर स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। राज्य से हमारी सखियों का बहुत ही आनंद का ये भूमिका। यहाँ पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी अनेक प्रकार से, देखिए वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं, नाचना जानते हैं। सिखाना नहीं पड़ता, ट्रेनिंग कोई नहीं दिया, सब शुरू से ही सब विविध कला हुनर से युक्त हैं।
और समझदार है। दुनिया में क्या होता है, अंटर मार मार के, डंडे मार मार के सिखाना पड़ता, वहां पर ऐसे झमेले ही नहीं, प्रेम के स्वरूप हैं। और स्वयं जो है राज्य से हमारी सखियों को रिझाना चाहते, स्वयं ही चाहते, मैं क्या करूं कि धाम धनी मुझसे रिझ जाए, सखियां हैप्पी हो जाएं, ऐसा क्या करूं मैं, ऐसा सोचते हैं पशु पक्षी। अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाती हैं, सखियां आनंदित हो जाते हैं, तो पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वो भी आशिक हैं। ये ना आपको इस प्रकार से केल घाट के सुख कब लेंगे, यहाँ पर देखिए पांचों भौम से सखियां छलांग लगा करके जमुना जी में भी कूदती हैं, और यहाँ पर अनेक प्रकार से जल के जमीन में जाके जल क्रीड़ा करते हैं सुंदर साथ जी। महामती जी के बड़ी वृत्त में केल घाट का पूरा एक स्पेशल प्रकरण है, शोभा का कम वर्णन है, लीलाओं का ज्यादा वर्णन है उसमें। कैसे सुखपाल से बैठ कर के आए, फिर केल वन में किस प्रकार से झूला झूले, सारा वर्णन है। इन आगू घाट लिबोई का लगिया हिंडोलो जाए। अब केल घाट के दक्षिण दिशा में कौन सा घाट है, लिबोई, क्रम वही रहेगा। देखिए केल वन के बाद में लिबोई वन है, तो लिबोई वन के सामने लिबोई घाट हो गया, केल घाट और फिर ये लिबोई, लिबोई का घाट है ये। तो लिबोई जो है, देखेंगे लिबोई वन के ठीक सामने क्या है, लिबोई घाट के सामने लिबोई वन हो गया, और लिबोई वन के पश्चिम दिशा में क्या है, देखते हैं। देखिए लिबोई वन है ना, इसके ठीक पश्चिम दिशा में है ताड़ वन। तो ताड़ वन में हिंडोले आए हैं ना, बड़े बड़े हिंडोले भी हैं ताड़ वन के वृक्षों के बीच में, और मध्य के वृक्षों में छोटे छोटे हिंडोले भी है। इसलिए इसमें चौपाई में क्या आया शब्द, लग गया हिंडोलो जाए। या हिंडोले से तात्पर्य क्या है, ताड़ वन के हिंडोलों से। ताड़ वन के ठीक सामने लिबोई वन है, लिबोई वन के सामने लिबोई का घाट है। क्यों कहूं छब क्षत्रियन की ये घाट अति शोभा है। यहाँ पर जो लिबोई वन के वृक्ष हैं, लिबोई यानी नींबू, तो नींबू के जो वृक्ष हैं उनकी छब यानी शोभा, क्षत्रियन जो डालियों फल फूल पत्तों की जो छत बन गई है, उसकी अद्भुत शोभा का वर्णन कैसे करें। ये घाट अति शोभा है, इनकी जो डालियां हैं सुंदर साथ जी, यमुना जी के जल चबूतरे तक छाया प्रदान करती हैं। इसका कारण भी है क्योंकि जल चबूतरा कमर भर गहरा होता है, तो इसके ऊपर जो डालियां आती जल चबूतरे तक आती है ना, तो दूसरी भौम से जब छलांग लगाएंगी तो भौम भर गहरी वाली जगह में तो छलांग लगाना होगा ना, और यदि डालियां यहीं तक रुक जाती तो यहीं छलांग लगाती, तो यहाँ पर कमर भर वाला चबूतरा का हिस्सा होता है। इसलिए जल चबूतरा तक डालियां छाई होती हैं, उसके फिर क्या छलांग लगाने से बीच के जो भौम भर गहरा वाला हिस्सा है जमुना जी का, वहां पर छलांग लगाना होता है, संभव होता है। ये सुखले में सब मिलके रूह है बड़ी रूह है कसों। इस प्रकार से सुख सब सखियां राज्य श्यामा जी हम सब सखियां मिल करके लेती हैं धामधनी के साथ में प्रेम आनंदमय लीलाओं का सुख, धामधनी के साथ में मिल करके झूला झूलने का सुख, धामधनी के साथ मिल करके प्रेम भरी बातें करने का सुख, देखिए सुंदरता जी पकड़न पकड़ाई खेलने का सुख, धामधनी के साथ में झूला झूलने का सुख। देखो कि मैं राज्य के साथ में किशोर सखी स्वरूप में, परातम स्वरूप में राज्य के साथ में बैठी हूं, और मैं झूला झूल रही हूँ राज्य के साथ में। स्वयं को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, देखने वाला काम नहीं, लीलाओं में शामिल होना है कि मैं राज्य के साथ खेल रही हूँ। पकड़न पकड़ाई भी खेल रहे ना, तो राज्य को मैं पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ, राज्य को मैंने पकड़ लिया, राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, राज्य ने मुझे पकड़ लिया, राज्य मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, राज्य मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। अनेक प्रकार का प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख हम सब सखियां लेती हैं। ये सब सुख इत सुख लेवे सब मिलके रूहें बड़ी रूह हक्सों। सो फिर सुख कब हम देख सी। फेर का मतलब अभी जो है, पहले तो परम धाम में साक्षात रूप में लेते ही थे, और उसके बाद अब यहाँ पर जब चितवनी वाणी के द्वारा, चितवनी के द्वारा परम धाम के सुखों का जब अनुभव होता है, तब ये बात फिर से उठती है कि फिर सुख कब हम देख सी।
जिसको चितवनी का सुख मिला ही नहीं है भी या कुछ अनुभव हुआ ही नहीं, वो कैसे बोलेगा कि फेर कब देखसी, क्यों दियो रे बिछुआ दुल्हा, कब बोलेगा? उसका कुछ लज्जत होगा, कुछ अनुभव होगा ध्यान चितवनी के द्वारा, वाणी के द्वारा। लेसी बैठ के हिंडोलो, हिंडोलो में धाम धनी के साथ में बैठ करके हम जो सुख लेते हैं वो फिर से कब लेंगे? साक्षात रूप में लेने की बात है, केवल ध्यान चितवनी में लेने की बात नहीं है सुंदर साथी। ध्यान चितवनी में तो लेने के बाद विरह बढ़ जाता है, कब लेंगे? पुनः उसी प्रकार साक्षात रूप से कब हम परम धाम में जागृत होकर धाम धनी के साथ में ये सुख पुनः लेंगे। इन आगो घाट शोभित अति विराजे जोए किनार। इसके बाद जो है अनार का घाट, के लिंबोई अनार। इसके पश्चात, किसके पश्चात? लिंबोई वन के पश्चात, लिंबोई वन के पश्चात अनार का वन है। देखिए के लिंबोई अनार। अनार के सामने जो पाल पर वृक्षों की 5 हारे हैं, के लिंबोई अनार। यहाँ पर अनार वन की बात चल रही है। अनार के वृक्ष भी बहुत सुंदर शोभायमान है। अति विराजे जो किनार, जमुना जी के किनार पर पाल पर विराजमान है, बहुत सुंदर शोभायमान है। अनार के वृक्षों की भी 5 हारे हैं, गिनती के देखेंगे तो 5 वृक्षों की 10 हारे। काहों काहों बीच महल है, वन शोभे हार अनार। इस प्रकार से यहाँ पर 7 घाटों की संधियों में 6 छुटक देहरिया हैं, इसी को महल कह रहे हैं। काहू काहू बीच महल है, इन्हें कहीं कहीं पर बीच में 7 घाटों की संधियों में महल बने हुए हैं सुंदर साथ जी। इसके अतिरिक्त हम यदि 7 वन के बात देखेंगे तो 7 वनों में भी बीच बीच में देहरी बनी हुई है। 7 वन में जो प्रत्येक वन में 4-4 बगीचे हैं, तो प्रत्येक बगीचे के बीच में एक एक देहरी आई हुई है। लेकिन यहाँ पर 7 घाट की बात चल रही है, तो 7 घाट में छुटक देहरिया हैं। छुटक देहरिया भी बिल्कुल रंगमहल की चौरस हवेलियों के समान ही है सुंदर साथ जी, बस ऊपर छत में देहरी है और अंदर जो मंदिरों की हार है वहां पर श्रृंगार करने के लिए सारी सामग्री है, और रंगमहल के मंदिरों के समान ही सारी शोभा और सुख विलास के स्थान है सभी चीजें। इस प्रकार से वन शोभे हार अनार, अनार के वृक्षों की हार शोभायमान है। जाय मिलिया अर्श दीवालों, तो अनार के जो वन है, देखिए अनार के वन रंग महल के ठीक सामने 3 वन आते हैं, अनार, अमृत और जाम्बू। ये 3 वन रंग महल के ठीक सामने आते हैं। ये देखिए ये रंग महल है ना, तो रंग महल के ठीक सामने है 3 वन, अनार, अमृत और जाम्बू। तो अनार वन जो है मिलिया अर्श दीवालो जाए, अर्थात रंग महल के बाहरी 8 मंदिरों से जाकर के मिले हुए अनार वन। अनार वन के जो वृक्ष हैं अर्श दीवालों, रंग महल के बाहरी 8 मंदिरों में, रंग महल की पूर्व दिशा के बाहरी 8 मंदिरों से मिले हुए। 16 गुरज झरोखे बीच, तो ये जो है 16 गुरज और झरोखे बीच कैसे देखते हैं, ये क्या कहा जा रहा है? क्योंकि देखेंगे रंग महल के कुल मिलाकर के जो चारों तरफ 201 हास हैं, पूर्व दिशा में 51 हास हैं, गिनती के 50 हास, लेकिन देखने में 51 हास है। तो यहाँ पर जो अनार वन है 500 मंदिर की चौड़ाई में है, तो 500 मंदिर में 30-30 मंदिर के 16 हास हो जाते हैं, 16 तिया 48, और 48 यानी 480 मंदिर हो गए 16 हास में, और 20 मंदिर और बच गया, तो 16 हास और 20 मंदिर अनारवन के सामने। अनारवन 500 मंदिर की चौड़ाई में, तो रंग महल के 500 मंदिरों के सामने हैं। तो 500 मंदिर को क्या कह दिया? 16 गुरज कह दिया। 16 हास है तो 16 हास में 16 गुरज और 20 झरोखे 20 मंदिरों के, प्रत्येक मंदिर में 1-1 झरोखा है। यहाँ पर आगे कैलकुलेशन क्लियर होगा सुंदर साथ जी। देखिए रोशन 500 झरोखे, 500 मंदिर के 500 झरोखे टोटल होते हैं, लेकिन 16 गुर्जों के यहाँ पर 16 हास में 480 मंदिर हैं और 20 झरोखे 20 मंदिरों के, कुल 500 मंदिर के सामने अनारवन है। हर गुरज बीच बीच में मोहर शोभे झरोखे 30, प्रत्येक 2 गुर्जों के बीच में 30 झरोखे, 30 मंदिरों के। वहां पर मंदिर शोभायमान है, महल शोभे मतलब मंदिर शोभायमान है, और उसमें
दो गुर्जों के बीच में 30 मंदिर शोभायमान है, 30 मंदिरों के 30 झरोखे, प्रत्येक मंदिर में दो दो दरवाजे, एक एक झरोखे होते हैं। सुंदर साथ जी आपको मैंने दिखाया था, फिर और क्लियरिटी नजदीक से देखना तो हम देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, दो दरवाजे और एक झरोखा, प्रत्येक बाहरी हर मंदिर, ये बाहरी दीवार में एक बड़ी मेहराब, 3 छोटी मेहराब और फिर और छोटी 9 मेहराबें हैं, बीच की मेहराब में झरोखा है और 2 मेहराबों में दरवाजे हैं, 6 मेहराबों में 6 जालीदार दीवारें हैं। सुंदर सा जी यहाँ पर देख सकते हैं बाहरी हर मंदिर, इसे 2 दरवाजे एक झरोखे हैं। इन घाट के ऊपर रोशन 500 झरोखे। इस प्रकार से अनार वन के सामने रंग महल के 500 मंदिर हैं, इसके 500 झरोखे शोभायमान हैं, जगमगा रहे हैं। वहां के दीवाल, रंग महल की बाहरी हर मंदिरों की दीवाल मेहराबे, वहां से रंग बिरंगी चित्रकारी, रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए हैं, उनसे रंग बिरंगी बेशुमार किरणें निकल रही हैं। इन घाट के ऊपर रोशन 500 झरोखे, इन बन महलों मासुक संग, सुख कब लेसी हमें। इन वनों में, इन महलों में मासुक के साथ में हम कब सुख लेंगे, कब प्रेम में लीलाएं करेंगे, सभी प्रकार के टेंशन को भूल करके धाम धनी के प्रेम आनंद में कब डूबेंगे। अच्छा जी, परम धाम में तो पहले लेते ही थे, फिर यहाँ पर भी जो है चितौनी के द्वारा जब ये सुख प्राप्त होता है तो ऐसी भावना होती है कि जब फिर कब हम परम धाम में जागृत होकर के फिर से साक्षात रूप से पहले के समान कब सुख लेंगे, कब धाम धनी के साथ झूला झूलेंगे वनों में, कब फिर अनेक प्रकार से लीला विहार करेंगे। सुंदर साथ जी, चितौनी में जितना ज्यादा हम इसका चिंतन ध्यान करेंगे सुंदर साथ जी, उतना ज्यादा, जितना परम धाम का प्रेम आनंद हमारे हृदय में आते जाएगा और फिर उसी के ध्यान में डूबे डूबे शरीर कब छूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, हमारे चित्त में जिसका यादें होती हैं, जिसके संस्कार होते हैं ना, उसका हर पल याद आते रहता है। जब परम धाम का ज्यादा से ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे, परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त के अनुसार चिंतन और ध्यान करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो परम धाम का संस्कार हमारे चित्त में बढ़ता जाएगा। परम धाम का संस्कार बढ़ता जाएगा, माया का संस्कार कम होता जाएगा। इसी को कहा गया है, जो जो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। यूं करते खेल छुटिया नजरों, तब बैठिया गु हजूर। तो हमारे चित्त में माया के संस्कार कम होना चाहिए, संसार की यादें कम हो। जितना ज्यादा राज्य के चिंतन करेंगे, राज्य का संस्कार बढ़ेगा। एक झरोखे एक भौम के, अब देखिए जो 500 झरोखे कहा गया ना यहाँ पर, 500 झरोखे तो एक भौम के हुए ना, 500 मंदिर एक भौम में, 500 मंदिर 500 झरोखे, ऐसे जो फिर 9 भौम में कितने हो जाएंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इतने सारे झरोखे हो जाएंगे। 500 का 9 से गुणा कर दो तो टोटल इतने सारे झरोखे हैं एक घाट के सामने, एक वन के सामने। 3 ऊपर चांदनी कांगरी, तापर बैठक विद, और उसके पश्चात फिर जो चांदनी आ जाती रंग महल की, तो रंग महल की चांदनी में कैसी शोभा है, वहां पर किस प्रकार से किनार पर दहलान है, दहलानों की दोनों किनारों पर कांगरी कंगूरे की अद्भुत शोभा, बिजली के बल्बों के समान जगमगाती हुई कांगरी कंगूरों की शोभा है। सुंदर साथ जी, तीनों पर चांदनी कांगरी, दहलान के किनार पर और छत के किनार पर कांगरी इस बिजली के बल्बों के समान जगमगा रहे हैं। तापर बैठक विध, और यहाँ पर भी कई प्रकार से बैठकें बनी हैं, दहलानों के ऊपर, छत में चांदनी में, दहलानों के भीतर, गुर्जों के ऊपर, यहाँ पर किनार पर भी जो है, जैसे 9वीं भौम में एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला था, 10वीं चांदनी पर भी है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बैठक बनी है। और यहाँ पर भी किनार पर कठेड़ा है, अर्थात कमर भर कांगरी युक्त दीवाल है, और बीच में तो बेशुमार बगीचे, चबूतरे, नहरें, चे बच्चे, फवारों की अद्भुत शोभा है। ता पर बैठक विध, और इस प्रकार चांदनी पर भी बहुत सुंदर बैठक बनी हुई है। तो सुंदर साथ जी अब यहीं पर आज विश्राम करेंगे, विराम करेंगे, क्योंकि फिर ये पाट घाट का वर्णन शुरू हो जाएगा, फिर 4-5 चपाई पाट घाट का जाएगा।
इसलिए मैं यहीं पर, आज समय भी मेरा पूरा हो गया है तो यहीं पर विराम दूंगा। सुंदर साथ जी, आइए चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए झरोखे एक भौम के, ए झरोखे एक भूम के, यो भौम झरोखे नवो ठोर, यूं भूम झरोखे नभो ठोर, तीनों पर चांदनी कांगरी, तीनों पर चांदनी कांगरी, तापर बैठक विध और, तापर बैठक विध और, तापर बैठक विध और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की